हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ से लेके पांचाल। बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे हमारा एक केस स्टडी क्वेश्चन में सर्किल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्यान से देखना कंप्लीट वीडियो को, काफी अच्छी तरीके से मैं आपको इसको समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, आपको यह क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, एक बार इसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो। अब यहाँ पर बोर्ड पर समझो इसको। बच्चों, इसमें दे रखा है कि मोहित नाम का एक लड़का है जो कि 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता है, यानी कि 10वीं क्लास में पढ़ता है। वह किसी सर्कुलर पार्क की सरकमफ्रेंस पर यानी कि बाउंड्री पर एक पोल बनाना चाहता है। मान लीजिए वो पोल यहाँ पर है। ठीक है, इस सर्कुलर पार्क की बाउंड्री पर, चाहे वो बाउंड्री बोले या इसकी सरकमफ्रेंस बोले, तो यहाँ पर वो बाउंड्री किसी भी पॉइंट पर, इस सरकमफ्रेंस की किसी भी पॉइंट पर, या आप बोल सकते हो इस बाउंड्री पर, इस बाउंड्री के किसी भी पॉइंट पर वह पोल बना रहा है। मान लीजिए यहाँ पर बना रहा है। इस सर्कुलर पार्क का डायमीटर दे रखा है बच्चों 17 मीटर, और इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है बच्चों। और हाँ, इसमें दे रखा है कि जो ये सर्कुलर डायमीटर है, यहाँ पर एक गेट है मान लीजिए बी, और यहाँ पर एक गेट है जिसका नाम है ए। इन दोनों के बीच का डिफरेंस बी से इस पोल का और इससे इस गेट से इस पोल का, वो डिफरेंस दे रखा है बच्चों 7 मीटर का। मान लेते हैं जो बीपी है, यानी कि इस गेट से इस पोल का डिस्टेंस एक्स है। अब बताओ इस पोल से इस गेट का डिस्टेंस कितना होगा यदि इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा 7 मीटर दे रखा है। तो मान लेते हैं ये हमारा x+7 है। ठीक है, अब काफी बच्चों का यही क्वेश्चन रहता है कि सर हम इसको क्यों नहीं मान सकते x+7। आप इसको भी मान सकते हो, बस एक बार ध्यान से देखो कि ये डिस्टेंस हमारा छोटा लग रहा है और ये डिस्टेंस हमारा बड़ा लग रहा है, तो आप इसको ज्यादातर इसको ही मानते हैं x+7, और इससे ही हमारा क्वेश्चन सही रहता है करना। ठीक है, अब हमें बच्चों इसमें एक इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। किसका? जो इससे हमारा इस ट्रायंगल से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो हमें बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये हमारा 90 डिग्री होगा क्या? मैंने आपको काफी बार बता रखा है कि ये हमारा 90 डिग्री होता है। क्यों होता है, एक बार आप अपना कमेंट भी करना। ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों, ये हमारा 90 डिग्री, तो ये हमारा क्या रहेगा? हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, और बेस के स्क्वायर के सम के, टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, आपकी कैलकुलेशन पर ही डिपेंड है। 17 का स्क्वायर बराबर रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस बेस x+7 स्क्वायर, तो 289 होता है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस, इसको खोल दो, ओपन कर दो ब्रैकेट को, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अब कैलकुलेशन आप पर डिपेंड है, जितना अच्छा आपका कैलकुलेशन रहेगा उतना ही आपका आंसर सही आएगा, एक्यूरेट आएगा। 2x² प्लस 14x। अब इसमें से इसको माइनस करो, 4 2 बराबर होगा 2x² प्लस 14x²। अब 2 यहाँ से कॉमन आ रहा है, x² प्लस 7x² माइनस होगा बच्चों, ये हमारा 240 है, यानी कि 120। तो ये हमारा इसका क्या आएगा? इक्वेशन आ जाएगा पहले क्वेश्चन का। ध्यान से देखो, आपको पहले क्वेश्चन में यही पूछ रखा है। अब यहाँ पर इसमें दूसरा क्वेश्चन बनता है बच्चों कि हमें इनका डिस्टेंस बताना है, एक्यूरेट डिस्टेंस बताना है बी से पी का और ए से पी का। बी हमारा कोई गेट है इस सर्किल के डायमीटर पर, इस सर्कुलर पार्क के डायमीटर पर। यदि डायरेक्ट क्वेश्चन आता तो ये हमारा एक सर्कल रहता, लेकिन हमारा ये केस स्टडी क्वेश्चन है तो इस सर्किल को ही आपको बोल दिया गया सर्कुलर पार्क। ध्यान रखना, आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन ही आपका केस स्टडी क्वेश्चन में पूछा जाता है। बस आपको अच्छे से ध्यान से समझकर पूरा क्वेश्चन को आगे बढ़ना है। ठीक है, बी से पी का डिस्टेंस पूछ रखा है, ए से पी का डिस्टेंस पूछ रखा है। वो कब आएगा? जब हम एक्स को सोल्व करोगे। बच्चों, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छे से सोल्व करना जानते हो क्या? ध्यान से देखो, x² प्लस 7x², भाई हमारा मल्टीप्लाई तो होना चाहिए -120, और हमारा एडिशन होना चाहिए उनका +7। ठीक है, मल्टीप्लाई तो होना चाहिए 120x²। ठीक है, और एडिशन होना चाहिए बच्चों 15 7x, ये हमारा x रहेगा। ठीक है, स्क्वायर नहीं रहेगा। तो ध्यान से देखो, ऐसे कोई फैक्टर जिनका प्रोडक्ट तो आए 120 और सम आए उनका 7, तो क्या हमारा 15 और 8 होंगे क्या? अब ये भी याद रखना कि 15 बड़ा रहेगा, यानी कि 15 माइनस में रहेगा या प्लस में रहेगा, वो हमें यहाँ से पता लगेगा कि जो हमारा एडिशन यदि प्लस में रहा तो हमारा बड़ा जो डिजिट रहता है फैक्टर का वो हम प्लस में लेता है, और जो दूसरा डिजिट रहता है छोटा उसको हम माइनस में लेते हैं। ठीक है, क्या आप समझ पाए क्या?
ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 8x, 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा, तो 15 गुना 8 कितना होता है 120, 120 एक्स स्क्वायर माइनस 120। आगे तक सोल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखो, एक्स प्लस 15 माइनस 8 एक्स प्लस 15, ठीक है, x बराबर 8 आएगा, x बराबर आएगा माइनस 15। अब यहाँ पर फिर से आपको कंफ्यूज होगा कि हमारा x जो हमारी डिस्टेंस है वो 8 आएगा या हमारा डिस्टेंस माइनस 15 आएगा। एक बात बताओ बच्चों कि हमारा डिस्टेंस कभी निगेटिव में आया है क्या? ठीक है, हमारा डिस्टेंस कभी भी, चाहे कितना भी छोटा पार्टिकल हो, कितनी भी छोटी चीज हो, या कितना भी बड़ा हमारा फिगर हो, कितनी भी बड़ी हमारी कोई भी चीज हो, कभी भी उसका डिस्टेंस हमारा, कभी भी उसकी लेंथ, ठीक है, यहाँ पर तो हमारा डिस्टेंस दे रखा है, इससे यहाँ की डिस्टेंस या किसी भी आप लेंथ मानो, कभी भी हमारी नेगेटिव में नहीं आएगी, तो ये हमारा नेगलेक्ट हो जाएगा x बराबर माइनस की 15। तो ये जो डिस्टेंस रहेगी बच्चों आपकी x बराबर 8, ये हमारा b से p का डिस्टेंस आएगा, यानी कि जो हमारा ये गेट है इससे और इस पोल का डिस्टेंस हमारा 8 रहेगा। अब ये कितनी डिस्टेंस आएगी, 8 और 7 15। इस गेट से इस पोल की डिस्टेंस आएगी 15 मीटर, इस गेट से इस पोल की डिस्टेंस आएगी 8 मीटर। अब यहाँ पर इसमें क्वेश्चन में दे रखा है एक और बात, भाई हमारे 3 क्वेश्चन निकल गए क्या? पहला तो हमारा इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरा हमारा इसके यहाँ से डिस्टेंस, तीसरा हमारा इससे यहाँ तक की डिस्टेंस। अब इसमें दे रखा है बच्चों, क्या दे रखा है बताइए? इसमें हमें B से A तक की डिस्टेंस निकालनी है, BP प्लस AP करके, BP प्लस AP करके। यदि आपसे डायरेक्ट BA पूछे तो आपसे डायरेक्ट वो आपका डायमीटर पूछ रहा है, आपको कंफ्यूज कर रहा है। BA पूछे तो आपका 17 मीटर आएगा, क्योंकि ये आपका सर्कुलर पार्क का डायमीटर है। यदि आपसे इस तरीके से पूछ रखा है, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है BP प्लस AP, तो आपको क्या करना है, 8 प्लस 15, जो किसके बराबर आएगा बच्चों, 23 मीटर के, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें एक और क्वेश्चन बना, जो लास्ट क्वेश्चन है कि एरिया बताओ ट्रायंगल ABP का, ABPP का एरिया बताओ, ठीक है। तो क्योंकि बच्चों ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बच्चों ध्यान से देखो, हाफ बेस कितना है बच्चों हमारा 15, और हाइट कितना है, यानी कि परपेंडिकुलर कितना है हमारा 8, 2 4 जा 8, 15 चौका 60, तो 60 मीटर स्क्वायर, ठीक है, यूनिट याद रखना, 60 मीटर स्क्वायर हमारा इसका एरिया जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन जो केस स्टडी क्वेश्चन था, मैंने आपको अच्छे से समझाया। यदि आपको समझ में आया हो, मेरा पढ़ाया आपको समझ में आता हो, तो बच्चों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। जो भी आपका डाउट है कमेंट करो, मैं आपको उसका सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड करूंगा। बस आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।